स्थानधारी तरलगतितया चौद्धवा कांसधारी वीणाधारी स्वरर कुशलतया राग करता अर्जुनो भूत् इंद्रो वादिं मृदंगम जय जय सुकरा कीर्तने ते कुमारा यत्राग्रे भाववक्ता सरस रचनया व्यासपुत्रो बभूव। सूत जी और शौनकादिकों के बीच में जो कथा प्रसंग चल रहा था, उस कथा प्रसंग में श्री सुखदेव जी महाराज पधारे हैं नैमिषारण्य तीर्थ में, और भगवान साक्षात अपने पार्षदों के साथ में दिव्य महाराज प्रहलाद जी महाराज तालधारी करताल लेकर के मृदंग का वादन इंद्र देवता करते हैं। सभी उस कथा में मध्य में प्रकट भय हैं और ताता थैया करते हुए भक्ति महारानी का रास कीर्तन कर रहे हैं। यहाँ तक की कथा महात्मा की कथा कही जाती है। आइए अब हम सब लोग प्रथम स्कंद में प्रवेश करते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थेषु भिज्ञास्वरा तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजोवारि मृदां यथा विनिमयो यत्र शर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। प्रथम श्लोक में भागवत जी के प्रथम स्कंद में भगवान सत्यम परम धीमहि यानी सत्य स्वरूप जो परमात्मा है उनका ध्यान किया गया है। इस श्लोक में किसी देव का नाम नहीं लिया, न तो रामम परम धीमहि कहा, न कृष्णम परम धीमहि कहा, न शिवम परम धीमहि कहा, सत्यम परम धीमहि यानी सत्य स्वरूप जो परमात्मा है उनका ध्यान किया। तो सत्य स्वरूप कौन है? कहा सत्य प्रथम सत्य परम त्रिसत्यम। जब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ है तो देवताओं ने सत्य स्वरूप कह करके भगवान कृष्ण के गर्भ में स्तुति करी है। तो ऐसे भगवान श्री कृष्ण ही सत्य स्वरूप है। जन्माद्यस्य जो जन्म संसार का जन्म पालन और संहार अन्वय इत्यादि करते हैं। स्वराट स्वस्मिन राजते स्वराट जो भगवान स्वयं ही सत्ता के द्वारा अपनी प्रभुता के द्वारा अपने में ही आनंद प्रदान करें। स्वस्मिन राजते ऐसे भगवान स्वराट स्वरूप है। तेरे ब्रह्म हृदय आदि कवये माने ब्रह्मणे। ब्रह्मा जी महाराज जिनके हृदय माने नाभि कमल से उत्पन्न हुए हैं, ऐसे भगवान सत्यम परम धीमहि। मुह्यन्ति यत्सूरयः बड़े बड़े ज्ञानी बड़े बड़े वेदता भगवान की माया से मोहित हो जाएंगे, ऐसे भगवान की माया है। ब्रह्मा जी भी भगवान की माया से मोहित हो गए, देवराज इंद्र भी हो गए, बलराम भैया भी भगवान की माया से मोहित हो गए, ऐसे भगवान। तेजोवारि मृदां यथा विनिमयो यत्र शर्गो मृषा। तेज माने अग्नि है, वारी माने जल, मृदाम माने मिट्टी। इन तीनों को मिला करके जिसने संसार की रचना की है वो संसार कैसा है? अमृषा माने झूठा। मृषा माने झूठ होता, अमृषा माने सत्य होता है, बिना झूठ का। तो जो झूठा हुआ संसार भी अमृषा दिखे माने बिना झूठ का दिखे, ऐसा भगवान की माया है। जैसे उदाहरण से समझे, कोई बहुत बड़ा आदमी हो, है ना, और वो रोल्ड गोल्ड सोना पहन करके बाहर निकल आवे, तो आप लोग क्या कहेंगे? ये सोना पहने हुए कि रोल्ड गोल्ड पहना हुआ?
तो हम आप तो यही समझे कि भैया बहुत बड़ा आदमी है तो सोना ही पहनेगा, रोल्ड गोल्ड क्यों पहनेगा। लेकिन वास्तविकता बात है क्या? कहा बात ये है कि जो संसार है वो असत्य है, लेकिन फिर भी भगवान से उत्पन्न हुआ है, इसलिए वो सत्यवत भगवान की माया के कारण सत्यवत दिखता है, पर है नहीं। तो जैसे बड़ा आदमी रोल्ड गोल्ड पहने तो सोना दिखता है कि भैया ये सोना ही पहने होगा, उसी प्रकार से भगवान के द्वारा सृजन किया हुआ ये संसार है, इसलिए झूठा होने के बाद भी सत्यवत दिखता है, लेकिन है झूठा। भोलेनाथ बाबा ने समाधि लगा करने के बाद जब समाधि तोड़ी तो उमा ने कहा महाराज कुछ कहेंगे क्या आपने अनुभव किया है? तो भोलेनाथ बाबा ने कहा उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, 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 सत्य हरि भजन जगत सब सगुना, सब सगुना, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन सत्य हरि भजन सत्य हरि भजन जगत सब सगुना, सत्य हरि भगत जगत सब सगुना, सत्य हरि भजन ये अपना है, बकाया इस संसार का जो कुछ भी है वो सपना है। और सपना महाराज आप सब जानते ही कैसा होता है, हैं? सपना में ऐसा ऐसा हो जाता है कि जब नींद खुलती है तो लगता है कि बच गए, नहीं तो आज प्राण ही निकल जाते हैं। फिर बड़ी जोर से हंसी आती है कि हम तो जिंदा हैं। ठीक उसी प्रकार से इस संसार में हम 100 साल की आयु में रहते हैं और जब इस शरीर को छोड़कर के निकलते हैं तो हमारी आंखें खुलती हैं कि अरे हम तो सो रहे थे, अब जागे हैं, पर समय चूक पुनि का पछता। भजन के बिना ये जीवन निकल जाता है और जब शरीर छूटता है तो भगवान ने कहा, भगवान मिलते हैं तो भगवान ने कहा क्यों भैया गर्भ में माता के थे तब तो कह रहे थे कि हम भजन करेंगे, और जब वहां पहुंच गए तो माया में लग गए। कहा प्रभु अब जो हो गया सो हो गया, तो प्रार्थना ही करते रह जाते हैं। तो ऐसे ही जो अमृषा है वह अमृषा दिखता है, ऐसा भगवान का ये संसार है। धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि, ऐसे भगवान सत्य स्वरूप परमात्मा है। एक श्लोक में भागवत जी की महिमा को गाया है। ये भागवत कैसी है? कहा ये भागवत कल्प वृक्ष के समान है, कल्प वृक्ष का पका हुआ फल के समान। निगम कल्प तरोरि गलितम फलम सुख मुखादम तद्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुकः। कहा ये भागवत की जो कथा है वो रसिकों को और भागवतों के लिए है। तो बहुत लोगों ने प्रश्न किया महाराज ये रसिकों और भागवतों के लिए है तो फिर और संसार के लिए? कहा वैसे तो भागवत सबके लिए है, लेकिन दो लोगों का नाम इसलिए लिया गया है इसमें क्योंकि दो लोग इस कथा के रसिक हैं, इस कथा की महत्ता को जानते हैं।
कैसे महाराज?